So in the last class we have discussed the formulas of effectiveness for parallel flow and counter flow heat exchanger. तो जो ये फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूला डिराइव किए थे, दिस इज इफेक्टिवनेस फॉर पैरेलल। तो इसका मीनिंग था एप्सिलॉन P मींस इफेक्टिवनेस फॉर पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। तो फॉर्मूला क्या है इसका, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल, इसका मीनिंग है 1 माइनस e रेज़ टू पावर, e की पावर में है NTU 1 प्लस c डिवाइडेड अपॉन 1 प्लस c। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, इफेक्टिवनेस फॉर पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। तो c कैसे निकालते हैं, c हमने कल देखा, c इज c मिनिमम अपॉन c मैक्सिमम। ये c मिनिमम और c मैक्सिमम क्या है, दो वैल्यूज हमें निकालनी है। एक कैपिटल C जो कहाँ से आएगी, m डॉट c Cp डॉट c, ठीक है, और Ch कहाँ से आएगी, m डॉट h Cp। तो इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। मान लो इसकी वैल्यू 2 आई है, इसकी 4 आई है, तो मिनिमम कौन है, Cc, तो मैक्सिमम कौन सी है, Ch। ठीक है, अगर Ch मिनिमम है, Cc ज्यादा है, तो उल्टा लिखेंगे, Ch ऊपर आएगा और Cc नीचे। तो जो मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वहां से आएगा तो C की वैल्यू आ जाएगी, C की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, NTU या तो NTU गिवन होगा या इफेक्टिवनेस गिवन होगा, दोनों में से एक चीज गिवन होगा। अगर NTU गिवन नहीं है तो इफेक्टिवनेस गिवन भी हो सकता है, नहीं भी गिवन हो सकता है। और इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, Q एक्चुअल अपॉन Q मैक्सिमम। तो इस फॉर्मूला से आपको इफेक्टिवनेस निकालनी है, वो इफेक्टिवनेस आप यहाँ पे डालोगे और वहां से NTU की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, और Q हमारा Q इज इक्वल टू गिवन फॉर्मूला इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो हमारा NTU का एक फॉर्मूला दूसरा है, इसको भी यूज करके वहां से भी NTU निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल में देखेंगे क्या डाटा हमें गिवन है, कौन सा डाटा इजी है वो कैलकुलेट। तो सबसे स्टार्ट कहाँ से करना है, ये दोनों फॉर्मूलाज हमने डिराइव किए, इफेक्टिवनेस फॉर पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, इफेक्टिवनेस फॉर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। ठीक है, अब दो केसेस हैं हमारे पास, फर्स्ट इज कंडेंसर एंड इवेपोरेटर। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ये केस हमारा है कंडेंसर का, दिस इज सेकंड केस क्या है, इवेपोरेटर, मींस जिसमें हॉट फ्लूइड का टेंपरेचर कांस्टेंट है, दैट इज कंडेंसर, जिसमें कोल्ड का फ्लूइड है, दैट इज इवेपोरेटर। ठीक है, तो ये हमारा था कंडेंसर के लिए, और दिस इज इवेपोरेटर। इस केस में अगर इफेक्टिवनेस निकालनी है तो किस तरीके से निकालेंगे, एग्जाम में आ जाए कि कंडेंसर और इवेपोरेटर का केस है, किस तरीके से आपको इफेक्टिवनेस निकालनी है। ये गेट के क्वेश्चंस में बहुत बार आता है क्वेश्चन, तो इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो फॉर्मूला है इफेक्टिवनेस फॉर पैरेलल फ्लो के लिए, ठीक है, आपके पास एक बार आपने इफेक्टिवनेस फॉर लिख लिया पैरेलल फ्लो और एक बार लिख लिया काउंटर फ्लो। ठीक है, जब आपके पास आएगा कि कंडेंसर है और इवेपोरेटर है, तो C की वैल्यू को आपने 0 पुट करना है, मींस यहाँ पे C की वैल्यू 0 पुट करेंगे और यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो पैरेलल वाली क्या बन जाएगी, देखो 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ NTU 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 मींस 1, 1 इंटू NTU, और साथ में क्या है 1 प्लस 0, तो नीचे क्या रहा 1, 1 का कोई मीनिंग नहीं है, दैट मींस इफेक्टिवनेस फॉर पैरेलल फ्लो कितना आ गया, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर NTU। ये कब यूज होगा, जब आपके पास कंडेंसर और इवेपोरेटर है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला ये यूज करें। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है, C को आप 0 पुट कर दो पैरेलल फ्लो। अगर आप इसमें काउंटर फ्लो के लिए, अब आपको नहीं पता, तो हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि जो स्पेशल केस है, स्पेशल केस में कंडेंसर और इवेपोरेटर, उनमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता कि पैरेलल फ्लो में है या काउंटर फ्लो में है, वैल्यूज उनमें सेम आती है इफेक्टिवनेस। अब ये आपने पैरेलल फ्लो के लिए डाला था, अगर आप काउंटर फ्लो वाला जो
फॉर्मूला है उसमें भी सी की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो यही वैल्यू आएगी। तो चेक करो, यहाँ पे सी की वैल्यू 0 पुट करो, सी को आपने 0 पुट किया, यहाँ पे भी 0 पुट किया और यहाँ पे 0। तो देखो न्यूमरेटर क्या बन गया, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ एन टी, 1 माइनस 0 1, दैट इज माइनस ऑफ एन टी। ठीक है, तो नीचे क्या है 1 माइनस, सी इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई में, तो 0 को अगर आप पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस 0, 1 में से 0 माइनस किया 1 रहेगा, तो ऊपर वाली सिर्फ न्यूमरेटर बचा। तो यहाँ से आप देखो, चाहे आप पैरेलल फ्लो के लिए देख रहे हो चाहे आप काउंटर फ्लो के लिए देख रहे हो, दोनों की वैल्यूज क्या है देखो सेम, इफेक्टिवनेस इज 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एन टी, यहाँ पे भी वही वैल्यू आएगी देखो। तो दैट मीन्स नो अरेंजमेंट विल मैटर। ठीक है, कंडेंसर और इवेपोरेटर के लिए पैरेलल और काउंटर फ्लो अरेंजमेंट डज नॉट मैटर, चाहे पैरेलल ले लो चाहे काउंटर ले लो, इफेक्टिवनेस की वैल्यू वही है। ठीक है, और स्पेशल केस कौन सा केस है, कंडेंसर एंड इवेपोरेटर। अगर सेकंड केस है, अगर रीजनरेटर आ गया तो किस तरीके से लिखना है, ये डायरेक्टली वैल्यू याद रखनी कि C0 एंड C1। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, अगर रीजनरेटर का केस है देन रीजनरेटर के लिए हमने क्या लिखा, C इक्वल टू 1। अब रीजनरेटर के केस में पैरेलल एंड जो काउंटर है वो मैटर करता है। ठीक है, तो अगर आप पैरेलल के केस में C1 पुट करोगे तो आंसर आएगा 20, अगर आप काउंटर के केस में C को 1 पुट करोगे तो आंसर आएगा 20। पुट करके देखो, पैरेलल के केस में आपने C को 1 पुट किया, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, तो इक्वेशन क्या बनेगी, तो यहाँ पे इसको इक्वेशन को यहाँ पे चेक करो, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल इंटू माइनस ऑफ एन टी, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 बन गया, और डिवाइडेड अपॉन 1 प्लस 1 2, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस एक्सपोनेंशियल इंटू माइनस ऑफ 2 मल्टीप्लाई एन टी डिवाइडेड होल डिवाइडेड बाई 2। तो अगर रीजनरेटर का केस है तो पैरेलल फ्लो के लिए जो इफेक्टिवनेस है वो ये रहेगी। अगर आप यही वैल्यू काउंटर फ्लो के लिए करोगे, काउंटर फ्लो के लिए आपने C को 1 पुट किया, यहाँ पे C को 1 पुट करो, यहाँ पे 1 पुट किया 1 पुट किया 1 पुट किया, तो ऊपर वाली इक्वेशन देखो क्या बनी, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल इंटू माइनस ऑफ एन, 1 माइनस 1 0, मीन्स यहाँ पे क्या है 0, डिवाइडेड अपॉन 1 माइनस 1 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एन क्यूब, 1 माइनस 1 इंटू 0, तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा 1 माइनस, अब क्या आ गया देखो एक्सपोनेंशियल। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 1, सॉरी एक्सपोनेंशियल इंटू एन माइनस एन क्यूब इंटू 0, दैट मीन्स 0 आएगा, e की पावर क्या आ गई 0। ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस एक्सपोनेंशियल 0, तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी दैट इज, जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया दैट इज वो क्या निकल के आया, इसको आपने सीधे तरीके से याद रखना है। अगर काउंटर फ्लो के लिए है दैट इज एन क्यू डिवाइडेड अपॉन 1 प्लस एन क्यू। ये क्वेश्चन में देखना है कि कंडेंसर दिया हुआ है, इवेपोरेटर है, रीजनरेटर। जब कंडेंसर और इवेपोरेटर है तो आपके पास प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे पैरेलल फ्लो लेके चलो चाहे काउंटर फ्लो लेके चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जब रीजनरेटर है, रीजनरेटर के केस में पैरेलल फ्लो के लिए ये फॉर्मूला है, काउंटर फ्लो के लिए। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल कह रहे तो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर इज एम्प्लॉयड, तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि इवेपोरेटर है या कंडेंसर है या रीजनरेटर, तो आप सिंपल केस लेके चलोगे
is counter flow heat exchanger. A counter flow heat exchanger is employed to cool 0.55 kilogram per second. Specific heat दे रखी है 2.45 kilojoule per kg degree Celsius of oil from 115 to 40 degree by the use of water. तो आपके पास क्या है, सबसे पहले काउंटर फ्लो, तो आपको सबसे पहले काउंटर का डायग्राम बनाना है। हॉट फ्लूइड यहाँ से एंटर होगा और कोल्ड फ्लूइड इस साइड को एंटर होगा। दिस इज कोल्ड एंड दिस इज हॉट, ठीक है। और जो हॉट फ्लूइड है उसका टेम्परेचर 115 से लेके 40 के ऊपर रिड्यूस होगा। किसके थ्रू? वाटर के थ्रू। मींस कोल्ड फ्लूइड क्या है? वाटर है। द इनलेट एंड आउटलेट टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर आर 15 एंड 75। इनलेट कितना है? 15 डिग्री। आउटलेट कितना है? 75। देन नेक्स्ट, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ओवरऑल हीट ट्रांसफर दैट मींस यू दे रखा है 450 डिग्री वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। यूजिंग एनटीयू मेथड कैलकुलेट मास फ्लो रेट ऑफ वाटर दैट इज m डॉट, वाटर का निकालना है। वाटर क्या है हमारे पास? कोल्ड फ्लूइड, तो c निकालना है। इफेक्टिवनेस ऑफ द हीट एक्सचेंजर, इफेक्टिवनेस निकालना है। सरफेस एरिया, ये तीन फैक्टर्स हमें, तीन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास सबसे पहले टेम्परेचर की वैल्यू नोट करें। इसको हम लेके चलेंगे TH1 बिकॉज काउंटर फ्लो है। दिस इज TH2 और यहाँ पे क्या आएगा? TC1। अगर पैरेलल फ्लो होता तो ये टेम्परेचर आपका क्या होता? TC2। तो ये क्या है आपका? TC2 बिकॉज काउंटर फ्लो है। TC1 इस साइड आएगा और TC1 इस साइड आएगा। यहाँ पे हमने सबसे पहले टेम्परेचर की वैल्यू नोट, ठीक है। तो अब सबसे पहले जब आपके पास एनटीयू मेथड आएगा, आपको क्या ध्यान रखना है? अब काउंटर फ्लो है, ठीक है। तो काउंटर फ्लो के लिए आपके पास याद पता है, काउंटर फ्लो के लिए एक तो ये मेथड, तो ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है, काउंटर फ्लो के लिए। उसमें आपके पास सबसे पहले एनटीयू की वैल्यू नहीं है। एनटीयू तो उसने कहा, क्या कहा है? कैलकुलेट करना है। सॉरी, एनटीयू की वैल्यू नहीं है आपके पास, ठीक है। सी की वैल्यू कैलकुलेट कहाँ से होगी? सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम। मिनिमम कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा? उसके लिए आपको सीसी एंड सीएच की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। सीसी कैलकुलेट करने के लिए एम डॉट सी सीपी सी, एम डॉट एच सीपी एच। यहाँ से अगर न्यूमेरिकल में ध्यान से देखोगे तो इन दोनों की वैल्यूज तो गिवन है। वाटर के लिए ये स्टैंडर्ड वैल्यू है 4.187, बट ये भी गिवन नहीं है। तो सीसी एंड सीएच भी आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। अगर ये कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तो सी कैलकुलेट नहीं होगा। सी नहीं कैलकुलेट होगा तो यहाँ पे इफेक्टिवनेस नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। बट आपके पास इफेक्टिवनेस का एक और फॉर्मूला है, दैट इज, यहाँ पे ध्यान रखना है, दोनों फॉर्मूला यूज करना है, कंफ्यूज नहीं होना कि इफेक्टिवनेस हमेशा यहीं से निकलेगी। इफेक्टिवनेस का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू मैक्सिमम। क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू मैक्सिमम। तो ये हमने दोनों केसेस के लिए पढ़ा था। चाहे हमारा, तो इसमें हमारे पास क्या है, देखो इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले हैं। कौन कौन से मैं लिख लेता हूं, दैट इज CH TH1 minus TH2 divided upon C minimum TH1 minus TC1। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे, TH1 की वैल्यू गिवन है, TH2 की, TH1 सबकी वैल्यू गिवन है। प्रॉब्लम क्या आएगी? CH कैलकुलेट कर लोगे, बट C मिनिमम कैसे निकालोगे? C मिनिमम निकालने के लिए आपको CC और CH दोनों की वैल्यूज पता होनी चाहिए। CC निकालने के लिए m डॉट C की वैल्यू गिवन है, तो आप मिनिमम भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से करना है, बट आपके पास जब भी आपको क्वेश्चन में आए तो इफेक्टिवनेस का एक तो ये फॉर्मूला याद रखने का काउंटर फ्लो के लिए है, एक अभी जो हमने लिखा तो वो वाला, दोनों फॉर्मूलाज पैरेलली यूज होंगे।
तभी ये क्वेश्चन हमारा सोल्व होगा। और एक आपके पास एनटीयू, एनटीयू का वैल्यू क्या होता है, देखो एनटीयू इज यू ए सी मिनिमम। अब यू गिवन है, एरिया भी कैलकुलेट करना है, सी मिनिमम आप कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज जब सी सी एंड सी एच की वैल्यू नहीं पता तो सी मिनिमम कैसे कैलकुलेट करें। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे प्रोसीड करना है। सबसे पहले क्या देखो, मास ऑफ ऑयल और हॉट फ्लूइड वो आपको कितना गिवन है, 0.55 किलोग्राम पर सेकंड। और हॉट फ्लूइड के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कितनी है, 2.45। वैल्यू ऑफ यू इज, और आपके पास देखो ये इक्वेशन क्या है, एनर्जी और हीट बैलेंस इक्वेशन। जितनी हीट हॉट फ्लूइड रिलीज कर रहा है उतनी ही एनर्जी कोल्ड फ्लूइड एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आपने क्या लिखा है, m डॉट h cph into ph1 minus ph2 इक्वल टू m डॉट c cpc tc2 minus tc1। यहाँ पे देखो सिर्फ इस m डॉट c की वैल्यू नहीं पता, तो वही हमने यहाँ से कैलकुलेट क्वेश्चन में लिखा। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या था, मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड और वाटर, तो वो हमने कैलकुलेट कर दिया, दैट इज 0.4 kg पर सेकंड। ठीक है, अब हमारे पास अगर m डॉट c आ गया तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इनको cc और ch की वैल्यूज निकाल, cc और cc कैसे आएगा, m डॉट c cpc m डॉट h cph। दोनों की वैल्यूज मतलब चारों पैरामीटर्स की वैल्यूज पता है, तो यहाँ से हमने देखो ch की वैल्यू कितनी निकाली, मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया, 1.347 किलोवाट। और cc की वैल्यू कैलकुलेट की, दैट इज 1.672। दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, ch की वैल्यू है 1.347 एंड cc की वैल्यू 1.672। अब इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं हम कौन सी मिनिमम है कौन सी मैक्सिमम। ठीक है, अब देखो मिनिमम कौन सी है, ch। अब ch मिनिमम है, ch इज c मिनिमम और cc इज c मैक्सिमम। तो आप कैपिटल C भी निकाल सकते हो, C मिनिमम अपॉन C मैक्सिमम। कैपिटल की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को डिवाइड करोगे कैपिटल C की वैल्यू आ जाएगी। अगर कैपिटल C की वैल्यू आ गई तो आपके पास इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला है, इसको पुट करो। तो वन बाय वन देखते हैं किस तरीके से करना है। ठीक है, तो अगर आप इस फॉर्मूला में पुट करोगे, C की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई, बट NTU की वैल्यू नहीं पता। अब NTU की वैल्यू नहीं पता, ना ही हमें इफेक्टिवनेस पता है। अगर दोनों में से एक पैरामीटर हमें डिफाइन हो जाए, या तो इफेक्टिवनेस की वैल्यू पता चल जाए या NTU की वैल्यू पता चल जाए, तो हम इस क्वेश्चन से निकाल सकते हैं आंसर। अब देखो इफेक्टिवनेस, मैंने कहा था कि इफेक्टिवनेस आपको एक तो ये फॉर्मूला याद, एक हमारे पास दो फॉर्मूला ऑलरेडी है, दो फॉर्मूला है हमारे पास, तो दोनों फॉर्मूलाज को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला को हमने यहाँ पे यूज किया है, चाहे इस फॉर्मूला में वैल्यू डाल दो चाहे इस फॉर्मूला में वैल्यू डाल दो, इफेक्टिवनेस की वैल्यू सेम आएगी, दैट इज 0.7। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, अगर पहले तो फ्लो देखना है, पैरेलल है या काउंटर है। अगर काउंटर है तो काउंटर के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, अगर पैरेलल है तो पैरेलल का अपना फॉर्मूला वो आपको याद रखना है। ये भी इफेक्टिवनेस का है, और दूसरा फॉर्मूला आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है। दोनों फॉर्मूला क्यों गिवन है, देखो कई बार क्या होता है यहाँ पे किसी टेम्परेचर की वैल्यू गिवन नहीं है। हमारे केस में तो चारों टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है। मान लो आपने ये फॉर्मूला यूज कर लिया, यहाँ पे TH2 की वैल्यू नहीं गिवन, इफेक्टिवनेस आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। बट अगर आप इस फॉर्मूला को यूज करोगे, यहाँ पे TH2 की वैल्यू की जरूरत ही नहीं है हमें, नो नीड, नो नीड द वैल्यू ऑफ TH2। TH2 की आपको वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, दूसरी हर तीन वैल्यू से ही आप इफेक्टिवनेस निकाल दोगे। तो जब भी इफेक्टिवनेस निकालनी है दोनों फॉर्मूलाज आपको यूज करना है, तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ये फॉर्मूला। इसका रीजन क्या है, कई बार कुछ टेम्परेचर मिसिंग होते हैं, तो आप इफेक्टिवनेस अगर इसमें वो मिसिंग है तो देखो TH2 यहाँ पर मिसिंग है,
ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में TH2 मिसिंग है तो इस फॉर्मूला से आप नहीं निकाल सकते, इस फॉर्मूला से निकाल सकते। अगर आपके पास TC2 मिसिंग है तो इस फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते, इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते। इसलिए दोनों फॉर्मूला का अपना अपना यूज, तो चाहे आप इस फॉर्मूला से निकालो चाहे इस फॉर्मूला से, क्योंकि अब हम दोनों यूज कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास चारों टेम्परेचर की वैल्यू दी है। और साथ में क्या देखो CH की वैल्यू हमने निकाल रखी है 1.347, CC की वैल्यू भी दी हुई है 1.67। मिनिमम भी हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे कौन सा मिनिमम है, कौन सी मिनिमम है ये वाली है। तो यहाँ से जब इफेक्टिवनेस निकाला तो इफेक्टिवनेस की वैल्यू कितनी है 0.75, 0.75। यहाँ पे लिखा हुआ है सेम, कोई भी यूज कर लो, दोनों वैल्यूज करने पर सेम वैल्यूज। ठीक है। अब न्यूमेरिकल में आ जाओ NTU पे। जब आपके पास इफेक्टिवनेस की वैल्यू आ गई, इफेक्टिवनेस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0.75। NTU की वैल्यू आपको नहीं पता, बट C कैलकुलेट कर सकते हो। C कैसे कैलकुलेट करोगे, C मिनिमम अपॉन C मैक्सिमम। ठीक है, तो C मिनिमम अपॉन C मैक्सिमम की है, कितनी वैल्यू है 0.75। इस फॉर्मूला में C की वैल्यू डाल दो, इफेक्टिवनेस की वैल्यू डाल दो, आपके पास NTU की वैल्यू है। ठीक है, इस फॉर्मूला में देखो डाली इफेक्टिवनेस की वैल्यू कितनी 0.75, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ NTU 1 माइनस C की वैल्यू कितनी है 0.806, वैल्यू डाली, NTU की वैल्यू कितनी आ गई 2.365। NTU की वैल्यू आ गई है हमारे पास, तो ये फॉर्मूला भी है। NTU की वैल्यू पता है, C मिनिमम की वैल्यू पता है, U की वैल्यू पता है, ये तीन चीजें पूछी थी इसमें। मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड ये हमने ऑलरेडी निकाल दिया। ठीक है, इफेक्टिवनेस पूछी थी, इफेक्टिवनेस कितनी है 0.75, और एक हमें पूछा था एरिया की, तो यहाँ से NTU की वैल्यू भी पूछ सकता है। NTU की वैल्यू कितनी है 2.37, और इसको आपने हमेशा राउंड ऑफ करना है, जैसे लेकिन नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट्स मींस पाइप के नंबर, इसको आपने राउंड ऑफ कर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से जब एरिया निकाला दैट इज 2.197 मीटर स्क्वायर। एक न्यूमेरिकल सिमिलर न्यूमेरिकल और देखते हैं, उसमें देखते हैं क्या क्या चीजें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या है, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। सबसे पहले आपके पास क्या है काउंटर फ्लो, तो उसका सबसे पहले आपको डायग्राम ही बनाना है। फिर से डायग्राम बनाओ, काउंटर फ्लो के लिए इस तरीके से आपके पास है, दिस इज हॉट फ्लूइड, दिस इज कोल्ड फ्लूइड। ये टेम्परेचर कितना है TH1, दिस इज TH2। तो सबसे पहले आपको यही वैल्यू सीखनी है, दिस इज TC1, दिस इज TC। अब स्टेटमेंट पढ़ो, इट यूज्ड टू हीट एयर entering at 400 degrees Celsius with a flow rate of 6 kg per second by exhaust gas entering at 800 डिग्री सेल्सियस। अब एयर को गर्म करना है, मींस एयर क्या है आपकी कोल्ड फ्लूइड, एयर एंटर हो रही है 400 डिग्री पे। ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है, जरूरी नहीं कि हॉट फ्लूइड की स्टार्टिंग में दिया, कोल्ड फ्लूइड भी दिया। तो वो कह रहे हैं कि हीट एक्सचेंजर यूज करना है हमें एयर को गर्म करने के लिए, मीन्स एयर यहाँ पे जा एंटर हो रही है, कोल्ड फ्लूइड क्या है आपका एयर है जिसको गर्म करना है। टेम्परेचर कितना है 400, और मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड दे रखा है 6, एंड बाय एग्जॉस्ट गैस, किसके थ्रू गर्म करना है एग्जॉस्ट गैस है, एंटर कहाँ पे हो रही है 800 पे, मीन्स TH1 कितना है विद फ्लो रेट, हॉट फ्लूइड का फ्लो रेट कितना दे रखा है 4 kg पर सेकंड। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज 100 एंड आउटलेट टेम्परेचर ऑफ एयर,
आउटलेट टेम्परेचर, एयर कहाँ से बाहर जा रही है, देखो एयर कहाँ पे बाहर जा रही है, यहाँ पे एयर यहाँ पे जा रही है बाहर, दैट इज टेम्परेचर कितना है आपका 551, दैट इज 551.5 डिग्री सेल्सियस। The specific heat of at constant pressure for both air and exhaust gas, दोनों की जो स्पेसिफिक हीट है दैट इज Cp of H and Cp of C, hot fluid and cold fluid की दोनों की वैल्यू कितनी है 1100। कैलकुलेट हीट ट्रांसफर एरिया एंड NTU में, ठीक है, हीट ट्रांसफर एरिया ए निकालना है और NTU निकालना है। तो सबसे पहले आपके पास पता है NTU की वैल्यू क्या है, UAC मिनिमम, तो यू गिवन है, एरिया भी निकालना है, एनटी भी निकालना है, और यहाँ से आपको सी मिनिमम आपको यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब एनटी कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, इफेक्टिवनेस के थ्रू। तो आपके दिमाग में क्या चलेगा, एनटी कहाँ से आएगा, इफेक्टिवनेस का जो फॉर्मूला है काउंटर फ्लो के लिए, वहां से सबसे पहले एनटी निकालना है। अगर एनटी कैलकुलेट हो गया तो आप एरिया निकालना। अब ध्यान किस चीज का रखना है, देखो यहाँ पे एक चीज, ध्यान किस चीज का रखना है आपको। अब एक टेम्परेचर मिसिंग है, TH2 इज मिसिंग। अब आपके पास इफेक्टिवनेस के दो फॉर्मूले थे, एनटीयू वाले नहीं, जो टेम्परेचर के फॉर्मूले। फर्स्ट फॉर्मूला था CH TH1 माइनस TH2 डिवाइडेड अपॉन C मिनिमम TH1 माइनस TC1। तो इस फॉर्मूला को आप अभी यूज नहीं कर सकते, जो मैंने पहले भी बताया था, बिकॉज TH2 आपका मिसिंग है। तो दो फॉर्मूलाज बताए थे, दोनों यूज करने हैं, दोनों यूज करना है, क्योंकि जहाँ भी जो टेम्परेचर मिसिंग होगा उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा तो दूसरा फॉर्मूला क्या है, CC TC2 माइनस TC1 फ्रॉम C मिनिमम TH1 माइनस TC1। TC2 की वैल्यू गिवन है, TC1 की वैल्यू भी गिवन है, TH1 वैल्यू गिवन है, TC1। तो यहाँ से इफेक्टिवनेस है, सबसे पहले यहाँ से इफेक्टिवनेस निकाली। वो इफेक्टिवनेस हमने कहाँ पे डालनी है, जो एनटीयू वाला, जो एनटीयू वाला हमारे पास फॉर्मूला है, तो वो वैल्यू, इस इफेक्टिवनेस की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे। यहाँ से एनटीयू की वैल्यू आएगी, एनटीयू किसके इक्वल होता है, UAC मिनिमम, तो यहाँ से तो इजी क्वेश्चन है। कारण देखो ये गेट 1995 में आया हुआ है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी, सबसे पहले हमें क्यू हीट ट्रांसफर रेट निकालना है, ठीक है। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो m डॉट सी Cp डॉट सी, इसका मीनिंग क्या है, आउटलेट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड, TC आउटलेट, आउटलेट मीन कौन सा टेम्परेचर है, TC2। TC2 क्या होता है, कोल्ड फ्लूइड के लिए आउटलेट टेम्परेचर। तो यहाँ से अपनी क्यू की वैल्यू निकाली और CH और CC की वैल्यू निकाली, यहाँ से दोनों की वैल्यू निकाली और देखा इसमें से कौन सी मिनिमम है, 4400 वाली मिनिमम है, और ये क्या है, मैक्सिमम। तो हमने C मिनिमम और C मैक्सिमम, फिर हीट कैपेसिटी रेशियो निकाली, C क्या होता है, C मिनिमम अपॉन C मैक्सिमम। तो ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया, जैसे CC TC2 माइनस TC1 डिवाइडेड अपॉन C मिनिमम TH1 माइनस TC1। तो CC की वैल्यू भी है, C मिनिमम की वैल्यू भी है, सारे टेम्परेचर की वैल्यू, यहाँ से इफेक्टिवनेस की वैल्यू निकालनी। इफेक्टिवनेस की वैल्यू कितनी होगी, 560, इफेक्टिवनेस की वैल्यू कितनी होगी 0.60।
0.568। अब इस 0.568 की वैल्यू को हमें कहाँ पे डालना है, जो हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला के कौन सा है, वो वाला फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, ये देखना है काउंटर फ्लो के लिए। काउंटर फ्लो के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है इफेक्टिवनेस का, क्या है, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल इनटू माइनस ऑफ 1 माइनस सी ब्रैकेट क्लोज ऑल डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ 1 माइनस। तो आपको इफेक्टिवनेस की जो वैल्यू आई है, कितनी वैल्यू थी, 0.56। तो यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, सी की वैल्यू कैलकुलेट की है 0.667, वो वैल्यू डाल देंगे तो आपके पास एनटीयू की वैल्यू है। वैल्यू किसकी आ जाएगी, एनटीयू। एनटीयू की वैल्यू कितनी आएगी, 1.1। अगर एनटीयू की वैल्यू आपके पास 1.1 है तो एनटीयू क्या है, सी मिनिमम। एनटीयू की वैल्यू पता है, सी मिनिमम पता है, म्यू पता है, यहाँ से एरिया निकालेंगे, वैल्यू ऑफ एरिया इज 48.4। इजी न्यूमेरिकल है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इससे। आराम से स्टेप बाई स्टेप करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। याद क्या रखना है आपको, इफेक्टिवनेस के दो फॉर्मूले, एक तो एनटीयू की फॉर्म में, दूसरा टेम्परेचर की फॉर्म में। टेम्परेचर की फॉर्म में दो फॉर्मूले हैं, दोनों याद रखें, ठीक है। तो दोनों में से एक, दोनों भी यूज हो सकते हैं। अगर दोनों यूज होंगे तो वैल्यू भी सेम आएगी। कई बार क्या होता है, एक टेम्परेचर मिसिंग होता है तो एक फॉर्मूला नहीं यूज होगा, तो दूसरे से आप इफेक्टिवनेस निकालोगे, तो इस इफेक्टिवनेस को एनटीयू वाले मेथड में डालोगे, तो वहां से आप मिसिंग जो वेरिएबल्स है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस इज द टॉपिक फॉर एनटीयू एंड इफेक्टिवनेस फॉर पैरेलल एंड काउंटर फ्लो। ठीक है, तो आपको बुक में से पैरेलल फ्लो के लिए भी आप सॉल्व कर सकते हो, मेथड वही है, बस टेम्परेचर की वैल्यू सीधे चेंज हो जाएंगी, वैल्यू हमारे पास क्या रहेंगी। बाकी जो कंसेप्ट है, नेचुरल स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू।